बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। सो द बैक्टीरिया आर द प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमें पता है कि बैक्टीरिया जो है ना वो एक प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यानी कि इसके पास बेसिकली ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, इसके पास फॉल्स न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और इसके न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती। ओके, so structurally bacterial cell has three distinct region. First, appendages that include flagella and villi, which help bacterial cell in locomotion and floating respectively. अब बेसिकली बैक्टीरिया के पास तो सबसे पहले होते हैं अपेंडेजेस। ठीक है, अपेंडेजेस जैसे समझ लें बाहें और टांगे। ठीक है, जैसे अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो हमारी जो टांगे और हमारी जो बाहें हैं ना, दीज आर द अपेंडेजेस। ठीक है, सो बैक्टीरिया के जो अपेंडेजेस हैं ना, डेट आर द फ्लैजिला एंड पिलाई। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ये जो आप बड़ा सा देख रहे हो ना, ये जो मैं रेड से कलर कर रहा हूँ, सो दिस इज द फ्लैजिला। ठीक है, इसे बेसिकली हम कहेंगे फ्लैजिला। और ये जो आप येलो से ऐसे फाइबर देख रहे हो ना, ये वाले जो फाइबर्स हैं, सो इन्हें बेसिकली हम कहते हैं पिलाई। ओके, सेकेंडली सेल कवरिंग्स कंसिस्ट ऑफ कैप्सूल, द आउटर मोस्ट कवरिंग इन सम सेल्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब बेसिकली बैक्टीरिया के बाहर सबसे जो आउटर कवरिंग होती है ना, सबसे आउटर कवरिंग, दैट इज द कैप्सूल। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया के बिल्कुल आउटर में जो एक कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं कैप्सूल। ठीक है, सो ये जो मैं रेड से कलर कर रहा हूँ, ये जो येलो वाली जो मेम्ब्रेन है ना, सो दिस इज द कैप्सूल। ठीक है, उसके बाद ये जो आप ग्रीन से देख रहे हो, दिस इज द सेल वॉल। ठीक है, और ये जो आप सिल्वर कलर से देख रहे हो, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ओके, और ये जो आप न्यूक्लियर मटेरियल देख रहे हो ना बैक्टीरिया का, दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियाइड। ठीक है, सो न्यूक्लियाइड क्या है, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। ओके, अच्छा पहली बात, ये जो फ्लैजिला एंड पिलाई जो है ना, ये इस बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। ठीक है, अब लोकोमोशन बेसिकली हम कहते हैं कि जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, सो उसे बेसिकली हम लोकोमोशन कहते हैं। ठीक है, सो लोकोमोशन और मूवमेंट में फर्क होता है। मूवमेंट हम कहते हैं कि किसी भी बॉडी पार्ट को हम हिलाएं, ठीक है, उसे मूव कराएं। ठीक है, जैसे कि अगर सपोज मैं अपना हाथ मूव कर रहा हूं, सो दिस इज द मूवमेंट। लेकिन अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूं, सो दिस इज द लोकोमोशन। ठीक है, सो लोकोमोशन में क्या होता है, पूरी बॉडी की मूवमेंट होती है। और मूवमेंट में क्या होता है, सिर्फ एक बॉडी पार्ट की मूवमेंट होती है। ठीक है, सो यही फ्लैजिलाए और पिलाए जो है ना, ये बैक्टीरिया को लोकोमोट करवाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया की लोकोमोशन में रिस्पॉन्सिबल है। और जब बैक्टीरिया पानी में होता है तो पानी में इसको फ्लोट करवाने के लिए फ्लैजिला और पिलाए जो है ना वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, एंड थर्ड इज साइटोप्लाज्मिक रीजन दैट कंटेन्स सेल क्रोमोसोम। ठीक है, और बेसिकली इस बैक्टीरिया के पास साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, ये जो आप ग्रीन से देख रहे हो, सो दिस इज द साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में जो जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया का, दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। ठीक है, सो इसके पास सेल क्रोमोसोम होता है जिसे हम डीएनए कहते हैं। प्लाज्मिड होता है। ठीक है, प्लाज्मिड बेसिकली हम कहते हैं एक्स्ट्रा सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। ठीक है, यानी कि एक तो इसके पास जेनेटिक मटेरियल अलग से होगा। ठीक है, एक तो यानी कि इसके पास न्यूक्लियस अलग से होगा। ठीक है, सो इस डायग्राम में ये जो मैं रेड से कलर कर रहा हूँ, दिस इज द न्यूक्लियोइड। ठीक है, और ये न्यूक्लियोइड का है, दिस इज द डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। और ये जो आप अलग से देख रहे हो ना, अलग से डीएनए, इसे बेसिकली हम कहते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, ये बेसिकली सर्कुलर होता है। ठीक है, और ये अलग से एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है, इसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। ओके, सो दिस प्लाज्मिड इज यूज्ड इन कॉन्जुगेशन। अब बेसिकली कॉन्जुगेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें प्लाज्मिड जो होता है एक बैक्टीरिया का दूसरे बैक्टीरिया में जाता है। ठीक है, सपोज दिस इज द बैक्टीरिया एंड दिस इज अनदर बैक्टीरिया। ठीक है, और ये बैक्टीरिया के क्या है, पिलाए हैं। ठीक है, और ये पिलाए आपस में क्या कर रहे हैं, मिक्स हो गए। सो बेसिकली दिस इज द डीएनए, और ये भी डीएनए है इस बैक्टीरिया का। और प्लाज्मिड जो है इसको ब्लैक से कर लेते हैं, सो दिस इज द प्लाज्मिड ऑफ दिस बैक्टीरिया एंड दिस इज आल्सो द प्लाज्मिड ऑफ दिस बैक्टीरिया। तो कॉन्जुगेशन बेसिकली हम कहते हैं कि जब ये प्लाज्मिड जो है इस बैक्टीरिया से इस बैक्टीरिया के अंदर जाए, सो दिस इज द कॉन्जुगेशन। इस पिलाए के थ्रू होते हुए दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जाए, सो दिस इज द कॉन्जुगेशन। ओके, एंड आल्सो प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अच्छा हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रिवेंशन के लिए। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हम ट्रीट करवाने के लिए हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। लेकिन ये जो प्लाज्मिड होता है ना, ये बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से भी बचाता है। ओके, एंड द बैक्टीरिया आल्सो कंटेन्स राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम्स भी होते हैं काफी सारे, जो कि साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स्ड होते हैं और यही प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं।
और बैक्टीरिया के पास मीजोजोम्स भी होते हैं व्हिच आर द मेम्ब्रेनियस इमेजिनेशन, ठीक है। यानी कि सपोज दिस इज द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है, ठीक है, दिस इज द सेल वॉल, और ये क्या है, ये बेसिकली इसकी सेल मेम्ब्रेन है। अब ये सेल मेम्ब्रेन क्या हो रही है, ये यूं अंदर की तरफ इमेजिनेट हो रही है, अंदर की तरफ चली गई है, ठीक है, ये यूं अंदर की तरफ चली गई है, ठीक है। सो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, दिस इज द मीजोजोम, ठीक है, इसे बेसिकली हम कहेंगे मीजोजोम। तो ये मेम्ब्रेनियस इमेजिनेशन है, ठीक है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन यूं इमेजिनेट हो गई है और इसने क्या बना दिया है, मीजोजोम बना दिया है, ठीक है। सो मीजोजोम क्या करते हैं, ये डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं और मीजोजोम सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं। जाहिर सी बात है, जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो सेल भी डिवाइड होगा, ओके। ये मीजोजोम्स जो है ना, ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन में भी हेल्प करते हैं, एंड एक्सपोर्ट ऑफ एंजाइम्स एंड वेरियस इंक्लूजन, ठीक है। और यही मीजोजोम्स क्या करते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म के अंदर जो काफी सारे एंजाइम्स है ना, उन एंजाइम्स को एक्सपोर्ट करवाने का भी काम करते हैं। यानी कि अगर सपोज दिस इज द बैक्टीरिया और इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये क्या है, काफी सारे एंजाइम्स हैं, ठीक है। ये जो मैं गोला गोला कर रहा हूँ ना, दीज आर द एंजाइम्स, ठीक है। अब बेसिकली ये मीजोजोम्स क्या करेंगे, इन्हीं एंजाइम्स को इस बैक्टीरिया से बाहर की तरफ एक्सपोर्ट करेंगे, ओके। सो ये क्या कर रहे हैं मीजोजोम्स, एंजाइम्स को और इंक्लूजन्स को बाहर की तरफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये इंक्लूजन्स क्या है, ये भी ये स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जो कि बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। सो इंक्लूजन्स आर कंसीडर्ड टू बी नॉन लिविंग कंपोनेंट of the cell that do not perform metabolic activities and are not bounded by membranes, ठीक है। अब बेसिकली जो इंक्लूजन्स है ना, ये एक नॉन लिविंग पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये क्या है, नॉन लिविंग पार्टिकल्स है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है सेल के, ठीक है, बैक्टीरियल सेल की। और ये जो इंक्लूजन्स हैं, ये किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। ये मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट नहीं करते, हिस्सा नहीं लेते, और ये इंक्लूजन्स जो है ना, ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन से भी अटैच नहीं होते, ओके। The most common inclusions are glycogen, lipid droplets, crystals and pigments, ठीक है। अब ये inclusion कौन कौन से हैं, जैसे कि glycogen है, ठीक है, glycogen this is the inclusion, then we have the lipids, then we have the crystals, ठीक है, और कुछ pigments, okay, so these are all the inclusions. Generally bacterial cell have two protective layer, the outer cell wall and inner cell membrane, ठीक है। so bacteria के पास बाहर बाहर से बेसिकली दो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती हैं, जिसे हम कहते हैं सेल वॉल, ठीक है, बाहर से सेल वॉल, देन वी हैव द इनर सेल मेम्ब्रेन, ओके। सम बैक्टीरिया हैव अ थर्ड आउटर मोस्ट कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स which separate bacterial cell from its surrounding, ठीक है। अब एक तो बेसिकली क्या हो गया कि सपोज ये बैक्टीरिया है, ठीक है, सपोज दिस इज द बैक्टीरिया, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये जो मैं बना रहा हूँ बाहर, दिस इज द सेल वॉल, ठीक है, ये क्या है, दिस इज द सेल वॉल, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और सेल वॉल के बाहर भी एक लेयर होती है जिसे हम कहेंगे ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, इसे बेसिकली हम कहेंगे ग्लाइकोकैलिक्स। और ग्लाइकोकैलिक्स जो है ना, यही आगे चल के कैप्सूल बनाएगी, ओके। सो ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, दिस इज द मोस्ट आउटर मोस्ट कवरिंग, ठीक है, सबसे जो बाहर वाली कवरिंग होती है ना कुछ बैक्टीरिया के अंदर, वो बेसिकली ग्लाइकोकैलिक्स होती है, ओके, जो कि बैक्टीरिया को सेपरेट करती है उसकी सराउंडिंग से, ओके। ग्लाइकोकैलिक्स में भी कंडेंस टू फॉर्म कैप्सूल एंड स्लाइम, ठीक है। अब जब ग्लाइकोकैलिक्स ये जब कंडेंस हो जाती है, बिल्कुल सुकड़ जाती है, ठीक है ना, बिल्कुल कंप्रेस हो जाती है, तो फिर ये कैप्सूल और स्लाइम बना देती है, ठीक है। अब ये स्लाइम क्या है, स्लाइम बेसिकली एक सॉफ्ट और स्टिकी सब्सटेंस है। कैप्सूल फॉर्म ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स रिलेटिवली टाइटली एसोसिएटेड विद सेल वॉल, ठीक है। सो बेसिकली जो कि ये कैप्सूल है, जो कि इस ग्लाइकोकैलिक्स से बना है, ये सेल वॉल के साथ बिल्कुल टाइटली अटैच होता है, ठीक है। सो ये जो आप कैप्सूल देख रहे हो ना, ये जो येलो कलर से, ये इस ग्रीन कलर से इस सेल वॉल के साथ बिल्कुल टाइटली अटैच होता है, ठीक है। एंड इट प्रोवाइड्स स्टिकी और गमी नेचर टू द सेल वॉल, ठीक है। और इसी कैप्सूल की वजह से जो सेल वॉल है ना, वो स्टिकी हो जाती है, ठीक है। इसी कैप्सूल की वजह से सेल वॉल जो है वो स्टिकी हो जाती है और गमी हो जाती है। च्युइंगम देखा है ना आपने, कैसा स्टिकी होता है, सो सेल वॉल की नेचर भी बिल्कुल ऐसी हो जाती है। Whereas slime is loosely attached with cell wall and gives slimy and slippery nature to bacterial cell, ठीक है। अब जो स्लाइम है ना, जो कि इसी ग्लाइकोकैलिक्स से बना है, ये फिर लूजली अटैच्ड होता है सेल वॉल के साथ, ठीक है। यानी कि ये बेसिकली इजीली
सेल वॉल से सेपरेट हो सकता है, ठीक है। और इसी स्लाइम की वजह से जो सेल वॉल होती है ना बैक्टीरिया की, वो स्लिपरी इन नेचर हो जाती है, ठीक है, यानी कि यही स्टिकी और स्लिपरी नेचर हो जाती है, व्हिच इज फॉर्म बाय पॉलीसेकेराइड, पॉलीपेप्टाइड एंड हाइलुरोनिक एसिड इन डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। अब ये जो स्लाइम है ना, ये स्लाइम बना हुआ होता है पॉलीसेकेराइड से, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड से और हाइलुरोनिक एसिड से। अब ये हाइलुरोनिक एसिड क्या है, ये भी एक किस्म का पॉलीसेक्राइड है, ठीक है, ये भी बेसिकली क्या है, एक किस्म का पॉलीसेक्राइड है। और इस पॉलीसेक्राइड को हम कहेंगे म्यूको पॉलीसेक्राइड, ठीक है। ये हाइलुरोनिक एसिड क्या है, ये एक किस्म का म्यूकोपॉलीसेक्राइड है, ओके। मोस्टली कैप्सूल आर हाइड्रोफिलिक एंड प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम डेजिकेशन, ठीक है। डेजिकेशन हम कहते हैं कि जब भी ड्राई कंडीशन आ जाती है ना, ड्राई खुश्की वाली कंडीशन, और जब सराउंडिंग में कोई भी न्यूट्रिशन ना हो, ठीक है ना, सो उसे बेसिकली हम डेजिकेशन कहेंगे, यानी कि बिल्कुल ड्राई वाली कंडीशन। सो कैप्सूल जो होता है ना, बैक्टीरिया का कैप्सूल, वो हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है, वाटर लविंग होता है, और बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है डेजिकेशन से, यानी कि डेजिकेशन ऐसी कंडीशन जो कि बिल्कुल ड्राई आउट वाली कंडीशन हो जाए, खुश्की वाली कंडीशन हो जाए, जो कि बैक्टीरिया के लिए नुकसानदेह है। तो उस नुकसान से बचाने के लिए यही कैप्सूल जो है ना, ये इस्तेमाल किया जाता है, और ये कैप्सूल बैक्टीरिया को डेजिकेशन से प्रोटेक्ट करता है। कैप्सूल प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ WBCs, ठीक है। अब कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स ऐसे होते हैं जैसे कि मैक्रोफेजेस, ठीक है, मैक्रोफेजेस। अब ये मैक्रोफेजेस क्या है, दीज आर द WBCs, और ये मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, बैक्टीरिया को खा लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसी कैप्सूल की वजह से ये मैक्रोफेजेस जो है ना, ये बैक्टीरिया को खा नहीं पाते, एंड इंक्रीजेस द बैक्टीरियल पैथोजेनिसिटी इन होस्ट ऑर्गेनिज्म। और इसी कैप्सूल की वजह से बैक्टीरिया की जो पैथोजेनिसिटी है ना, यानी कि बैक्टीरिया उतना ही खतरनाक हो जाता है, उतना ही पैथोजेनिक हो जाता है, और उतना ही ज्यादा नुकसान देता है होस्ट ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, इसी कैप्सूल की वजह से। Another function of biocalypse is to promote adhesion with each other and form biofilm, ठीक है, ठीक है। सो नाउ लुक एट हियर, ये बेसिकली क्या है, काफी सारे बैक्टीरियाज हैं। ये जो आप ग्रीन से देख रहे हो ना, सो दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो आप ब्लैक से देख रहे हो, दिस इज द सेल वॉल, और ये जो आप रेड से देख रहे हो, दिस इज द ग्लाइको कैलिक्स, ठीक है। सो ये जो आप बैक्टीरिया देख रहे हो ना, दिस इज द बैक्टीरिया, दिस इज द बैक्टीरिया, दिस इज द बैक्टीरिया, ये 6 बैक्टीरिया हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये 6 बैक्टीरिया जो है ना, वो आपस में कंबाइन हुए हुए हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। सो इनके ग्लाइकोकैलिक्स जो है ना, वो आपस में यूं चिपक गए हैं, ठीक है। सो यानी कि इससे एक चीज जाहिर हो रही है कि ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ना, इन्हीं ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से बैक्टीरिया जो है ना, वो आपस में करीब आते हैं और आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है। और चिपक के क्या बनाते हैं, ये बेसिकली बायो फिल्म बनाते हैं, ठीक है। सो बायोफिल्म हम कहते ही इसे हैं कि जब काफी सारे बैक्टीरियाज आपस में कंबाइन हो जाए और ये ग्रुप बन जाए, कॉलोनी बन जाए, ठीक है। सो इसे बेसिकली हम बायोफिल्म कहते हैं, ओके। एंड बायोफिल्म बॉन्डिंग बिकम मोर रेजिस्टेंट एंड हार्डर टू किल, ठीक है। अब ये जो बायोफिल्म है ना, ये जो पूरी कॉलोनी बन गई है बैक्टीरिया की, अब इन पूरी कॉलोनी जो है बैक्टीरिया की, इनको किल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ओके। और ये बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंट हो जाती है टू द एंटीबायोटिक, ठीक है, यानी कि एंटीबायोटिक जो है ना, ये इस बायोफिल्म के ऊपर इतनी इजीली अफेक्ट नहीं कर पाएगी।